एंड द इकोनॉमी बारे में डिस्कशन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ओनली सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है इसमें टोटल आपको 6 मार्क क्वेश्चन मिलेगा। यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क। अगर थोड़ा सा आप इसको ढंग से पढ़ लोगे सो यू कैन स्कोर 6 आउट ऑफ 6। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर दी पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। इसमें आएगा यू विल हैव ए क्वेश्चन ऑफ मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, मीनिंग आ सकता है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू नोट डाउन ऑल ऑफ यू। यहाँ पर मीनिंग आएगा, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट यू नो इट इज द एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, जिसको गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। इसका जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, वन इज योर री एलोकेटिव ऑब्जेक्टिव, नंबर 1। सेकंड वन इज redistributive objective, and the third is stabilization objective, then management objective, your economic growth. So these are all the objective of government budget. उसके बाद स्ट्रक्चर ऊपर क्वेश्चन आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट में जनरली 2 पार्ट होते हैं, एक है रिसिप्ट पार्ट और एक है एक्सपेंडिचर पार्ट। जो बजट रिसिप्ट है इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट है एंड कैपिटल रिसिप्ट। सिमिलरली जो अनदर पार्ट है गवर्नमेंट बजट का वो है बजट एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम समझेंगे मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है दैट इज द बर्डन फ्री इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जो इनकम गवर्नमेंट पर कोई बर्डन नहीं देता है, दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। ये सरकार का जो एसेट है इसको कम नहीं करेगा, लाइबिलिटीज को नहीं बढ़ाएगा, दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें आएगा आपका टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू में आपका डायरेक्ट टैक्स है एंड इनडायरेक्ट टैक्स है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन ऑन रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो टैक्स बर्डन व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, जैसे इनकम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, ये सारे डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का बर्डन दैट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है, जैसे सेल टैक्स, जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। सो दीज आर ऑल टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या आएगा, अनदर पार्ट रेवेन्यू रिसिप्ट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका कमर्शियल रेवेन्यू, गवर्नमेंट जो इनकम करता है फ्रॉम इट्स बिजनेस, जैसे रेलवे, पोस्ट वगैरह। अनदर इज एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन से भी गवर्नमेंट इनकम करता है। इसमें आपका फीस, फाइन, फॉरफेचर एंड एसेट। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अनदर इज कैपिटल रिसिप्ट। जो कैपिटल रिसिप्ट है गवर्नमेंट का, ये बर्डन, दिस इज नॉट योर बर्डन फ्री इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा, गवर्नमेंट का एसेट घट सकता है और लाइबिलिटीज बढ़ सकता है। तो इसमें बोरोइंग इंक्लूड होगा, ट्राई टू रिमेंबर, और एक डिसइन्वेस्टमेंट
और एक है रिकवरी ऑफ लोन। तो कैपिटल रिसिप्ट में 3 चीज इंक्लूड होगा, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी ऑफ लोन। यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट का डिफरेंस। यू नोट डाउन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट का क्या डिफरेंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद सेकेंड जो कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट का, वो है बजट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट का सेकेंड कंपोनेंट दैट इज बजट एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन वेरियस एक्टिविटी। इसको 2 कैटेगरी किया गया है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यू रिमेंबर, सेकेंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो एक्सपेंडिचर नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट खर्च करता है, इसमें गवर्नमेंट का जो एसेट है वो नहीं बढ़ेगा, लाइबिलिटीज नहीं घटेगा। ट्राई टू रिमेंबर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट का एसेट नहीं बढ़ेगा और लाइबिलिटीज नहीं घटेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो सैलरी है पेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, सब्सिडी पेमेंट, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेनली इट इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स डे टू डे एक्टिविटी। सेकेंड पार्ट है एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? सरकार का जो एसेट है वो बढ़ जाता है और लाइबिलिटीज घटेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, स्कूल बिल्डिंग, फ्लाईओवर, इंडस्ट्री, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होंगे। यहां आप देख सकते हैं, यू मे गेट ए शॉर्ट क्वेश्चन हियर, difference between revenue expenditure and capital expenditure. So these are all about the component. Now you have another important concept जो है आपका टाइप ऑफ बजट। टाइप ऑफ बजट में जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस बजट है, सरप्लस बजट है एंड डेफिसिट बजट है। बैलेंस बजट में दोनों रेवेन्यू और रिसिप्ट दोनों बराबर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट में गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है कम है, रिसिप्ट ज़्यादा। डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा, रिसिप्ट कम, इनकम कम, वो है डेफिसिट बजट। इसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का मोर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट, ये जो डेफिसिट होगा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें फॉर्मूला याद रखोगे, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। सो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट होने से गवर्नमेंट पर क्या इफेक्ट है? तो इट इज ए बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल बर्डन, यू कैन रिमेंबर 2-3 पॉइंट। देन फिस्कल डेफिसिट, you know fiscal deficit is the borrowing of the government, you remember it, shortcut में fiscal deficit is the borrowing of the government. This is very important, try to remember, fiscal deficit is equal to borrowing of the government. इसका जो फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, सो दिस इज व्हाट फिस्कल डेफिसिट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, फिस्कल डेफिसिट का इफेक्ट क्या है ऑन द इकोनॉमी? फिस्कल डेफिसिट होने से इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा? ट्राई टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज योर प्राइमरी डेफिसिट। जो प्राइमरी डेफिसिट है, यू रिमेंबर, इट इज द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ट्राई टू रिमेंबर द फॉर्मूला, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, यहाँ क्वेश्चन आता है हमेशा, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग है
फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट दोनों बराबर. When fiscal deficit is equal to interest payment, in that situation primary deficit is equal to 0. इसका मीनिंग है जो बोरोइंग गवर्नमेंट करेगा, so that is only to make payment of the interest. So this is what the different types of deficit. So these are some important questions you try to remember for your coming examination, board examination. One is meaning of government budget and objective. Second is revenue receipt and capital receipt with example you remember. Next is your revenue expenditure and capital expenditure with example. डिफरेंस आ सकता है, नहीं तो कुछ आइटम देगा, आपको फाइंड आउट करना है आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा विथ रीजन. देन यू मे हैव सम क्वेश्चन लाइक revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. So this is all about of the today's class. Thank you so much.